नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। देश भर में तलाक का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। तलाक को लेकर कई तरह के मामले भी सामने आए हैं। समय इतना आगे निकल गया है कि जिन रिश्तों में गर्माहट होती थी, अब टूटने में एक पल नहीं लगता। शादी को मजबूत बंधन कहा जाता था, लेकिन अब तो मैरिज के कुछ ही महीने बाद तलाक की नौबत आ जाती है। धमतरी के जज का आइडिया का नतीजा यह रहा कि बहुत से कपल्स ने तलाक लेने से इनकार कर दिया है। रिश्तों को बचाने में जज ने अहम भूमिका निभाई है। जज ने बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाया है, तो वहीं कई साल से अलग रह रहे दंपत्ति को एक करवाया है। बुजुर्ग ने जज को आशीर्वाद दिया। तलाक के लिए पहुंचे दंपत्ति ने एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन एक साथ बिताने की कसम खाई है। दरअसल न्यायाधीश के न्याय के सामने मुजरिम हो या मुलाजिम, सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। लेकिन अगर न्यायाधीश अदालत में फरियादी का आशीर्वाद लेने लगे तो निश्चित तौर पर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नज़ारा कहा जाएगा। शनिवार को लगे नेशनल लोक अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ। लोक अदालत में कुटुंब विवाद के मामलों में सुनवाई हो रही थी। जज थे विनोद कुमार। एक वृद्ध महिला को उसका बेटा भरण पोषण नहीं दे रहा था। मां के लाख गुहार लगाने पर भी बेटा सुन नहीं रहा था। बुजुर्ग महिला का और कोई सहारा नहीं था। महिला ने कोर्ट से मदद मांगी। जज ने उसके बेटे को कुछ ऐसा समझाया कि बेटा अब अपनी मां को 3000 रुपये हर महीने देने को राजी हो गया। इस राजीनामे से बुजुर्ग महिला इतनी अभिभूत हो गई, जज विनोद कुमार को जी भर के आशीर्वाद देने लगी। अपनी मां की उम्र की महिला की भावना का आदर करते हुए जज विनोद कुमार अपनी कुर्सी से उतरकर महिला का आशीर्वाद लेने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये नज़ारा अदालत और जज दोनों की मानवीय संवेदना की झलक दिखलाता है। बताया गया कि धमतरी लोक अदालत में कुल 43 कुटुंब विवाद के मामले थे, जिनमें से 28 मामलों में जज ने राजीनामा करवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर मामले तलाक के थे, लेकिन राजीनामा होने के बाद अब ये परिवार बिखरने से बच गए। बेहद कम उम्र के दंपत्ति जो एक दूसरे से अलग होने अदालती लड़ाई वर्षों से लड़ रहे थे, वो अपनी लड़ाई भूलकर फिर से नया जीवन जीने को राजी हो गए और एक दूसरे के लिए जो मन में मैल था वो अदालत में धोकर साफ कर दिया। टूटता घर जुड़ जाने का श्रेय सभी ने जज को दिया। मेरा नाम तेजेंद्र चंद्राकर है। मेरा मेडिकल शॉप है राजिम में और पिछले लगभग 2-2.5 साल से मेरा केस यहाँ से लंबित था, जो आज निराकरण हुआ है उनका। और जज को माय लॉर्ड कहा जाता है और आज वो साबित हुआ। जज श्री विनोद देवांगन जी, जिनके काउंसलिंग से सबको सद्बुद्धि मिला और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। बहुत सारी बातें हैं, अपनी जिम्मेदारी बताई और जो गलतियां हैं हुई हैं उसे भुला के आगे बढ़ने की बात कही। मैं उनसे सहमत रहा। 2.5 साल तक निश्चित तौर पे आप दोनों तनाव से गुजरे हैं, परेशानी से गुजरे हैं। आज फैसला जिस समय हुआ राजीनामा, उस समय क्या फीलिंग थी, ज़रा बताएं। बहुत अच्छा समय रहा वो, बहुत अच्छा लगा उस समय और हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं थे उस समय। और मैं चाहता हूँ जैसा हमारा हुआ वैसा सबका राजीनामा हो, केस सॉर्ट आउट हो। है और मैं सर जज साहब विनोद कुमार देवांगन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी मैम माधानी मैम का भी। अब हम दोनों अच्छे से रहेंगे। थैंक यू। आपके चेहरे की खुशी, चेहरा ही बता रहा है कि कितनी खुशी है। जी सर, आप जैसे कि आप लोगों ने बोला ना, हाँ मेरा एक बेटा भी है, मैं उससे अब उसके साथ रहूँगी, उससे मिलूँगी, उसी का ज़्यादा एक्साइटमेंट। थैंक यू। तलाक का केस लगाया था। आज क्या हुआ अदालत में? आज राजीनामा हुआ उसके। हाँ, कौन बताइए ना। मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब लगाए, जज साहब मतलब मनाए हैं और उसके बाद एक साथ रहने के लिए बोले। अब आप लोग के मन में अब कोई एक दूसरे का नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। साथ भविष्य अब कैसा बिताओगे आप लोग? अच्छा रहेंगे, खुशी से रहेंगे। हाँ, अब आप लोगों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। नहीं है। इनसे कहाँ रहती हैं?
अमृत ही ससुराल है, मायका रावा। क्या अभी तो आप बहुत यंग दिख रही हैं, क्यों क्या हो गया था पति के साथ, कैसे मतभेद हो गया? बस ऐसे छोटा मोटा, बस कुछ नहीं। फिर अब कितने दिन केस चला, कितने महीने? 1.5 साल। 1.5 साल केस चला, कैसे अब मान गए बताइए जरा। मजिस्ट्रेट के समझाने से। क्या बोले जज साहब? समझाया और हम लोग हंसी खुशी रहना चाहते हैं करके। इन मामलों की कानूनी लड़ाई के लिए पैरवी करने वाले वकीलों ने बताया कि ऐसा धमतरी की अदालत में पहली बार हुआ है जब तलाक से ज़्यादा राजीनामा में केस खत्म हुआ है। वकीलों के मुताबिक ये नतीजे जज विनोद कुमार के कारण आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जज विनोद कुमार को एक दिन में सबसे ज़्यादा राजीनामा करवाने पर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आज खास बात ये है कि नेशनल लोक अदालत लगा हुआ है और लोक अदालत में 90% राजीनामा के जो प्रकरण रहते हैं उसको राजीनामा निपटाया जाता है। लेकिन जो अत्यधिक जो राजीनामा करा जाता है वो है पारिवारिक कुटुंब न्यायालय में, क्योंकि कुटुंब न्यायालय में हमेशा मतलब परिवार लोग टूटते नज़र आते हैं, बहुत कम जुड़ते हैं। लेकिन जब से विनोद कुमार देवांगन जी हमारे प्रधान मुख्य कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश बन के आए हैं तो 90% लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। डिम्पल का केस मैं लड़ रही थी और आज 3 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। डिम्पल ने डाइवोर्स का लगाया था, अपने भरण पोषण का लगाया था, इसके अलावा रिटर्न सामान मेरे जो दहेज में दी हूँ वो वापस किया जाए करीबन 27-28 लाख का, जबकि उसके हस्बैंड उसको फाइट कर रहे थे। और आज इतना मुश्किल का जो प्रकरण था उन दोनों को समझाया गया और बहुत अच्छे से साहब ने समय दिया और समय के आधार पर उसे समझी के उसको राजीनामा किया और डिम्पल अपने पति के साथ जाने को तैयार हुई। आशीर्वाद भी लिया? आशीर्वाद भी उन्होंने लिया और साहब ने इसी ही न्यायालय में, पारिवारिक न्यायालय में, एक दूसरे को हार पहनाए, वरमाला पहनाई, एक दूसरे को गुलदस्ता दिए और मजिस्ट्रेट साहब का वो आशीर्वाद भी लिए और इस तरह से इस परिवार में वो जाने को तैयार हुई अपने परिवार। विनोद कुमार जी का कोई रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि ऐसे मामले निपटाना? हाँ, इनका ना रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजीनामा कराने का एक रिकॉर्ड कायम किया था जिसको इसको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ थे। बुजुर्ग महिला आई थी, उनका पुत्र भी आया था और वो 1,500 रुपये महीना उसको देता था। और हमारे माननीय न्यायाधीश जो हैं फैमिली कोर्ट के विनोद कुमार देवांगन जी, उनके समझाने पर ये तो बहुत सारे मामले निपटे हैं, लेकिन उसमें ये हुआ है, विशेष बात ये हुई है कि उसने पुत्र ने 1,500 को 3,000 रुपया कर दिया। हालांकि पुत्र मेरे साथ रहने के लिए चलो बोलता है, लेकिन माता जी अपने पुराने घर में रहती, बुजुर्ग महिलाएं जो अपना पुराना घर छोड़ना नहीं चाहती तो वहीं रहती है वो, तो उसने 3,000 कर दिया और उस महिला ने न्यायाधीश महोदय को खुश होकर के और भावुक होकर के आशीर्वाद भी दिया। ये मतलब फैमिली कोर्ट में मैं अपने 30 साल की वकालत में पहली बार इस प्रकार का वातावरण देख रहा हूँ कि फैमिली कोर्ट का जो मोटो है उस मोटो में साहब जो है अपना यूनिट की परवाह किए बगैर परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो तलाक के केस हैं वो तलाक से हट करके एक साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भरण पोषण का केस है, उसमें भी भरण पोषण मांगने बजाय में जो अवधिकाएँ हैं वो माननीय न्यायाधीश के महोदय के समझाने पर अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हैं, पति भी ले जाने के लिए तैयार हैं। मतलब इतना बढ़िया मोटिवेशन इनका जो है फैमिली कोर्ट के जज साहब का, तो मैं पहली बार देखा हूँ और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ उनकी इस कार्य के लिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में सबसे ज़्यादा केस निपटाने का अवार्ड जो है आदरणीय विनोद कुमार देवांगन जी जो कोरबा में सेशन जज थे उस समय उनको मिला है। एक दिन में पूरे केस निपटाने का अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड उनको मिला है, कोरबा में थे उस समय। तो हमारे यहाँ ऐसे न्यायाधीश आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है और मुझे विश्वास है कि फैमिली कोर्ट में जो भी आएगा उसको त्वरित और तत्काल न्याय इनके रहते मिलेगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके कार्यप्रणाली के लिए भी, पक्षकारों की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ और अधिवक्ताओं की ओर से। मैं खंडपीठ में भी हूँ अभी यहाँ फैमिली कोर्ट में, आज की तारीख में बैठा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठने में। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।